दोस्तों आज का सेशन मोटिवेशनल होने के साथ-साथ एक एजुकेशनल सेशन रहेगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता लगेंगी, मेबी यू यू ऑलरेडी अवेयर्ड अबाउट इट। मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको सबके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में रहते हैं तो हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी होना और उसका डुप्लीकेशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी ऑथेंटिक। मार्केट के अंदर जो भी हम जाते हैं तो लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। आपको जितने भी लोग मिलेंगे ज्ञानी ही मिलेंगे, राइट? लेकिन मेरे मेंटर, मैंने जिनसे जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा और जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर चलना सिखाया, उन्होंने एक बात कही थी कि ही ज्ञानी है जितने पैसे कमाता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान से क्या कर रहे हैं? या तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आप जो समझ के बैठे हैं, आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि जिस ज्ञान के साथ आप बैठे हुए हैं, या तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपके पास जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो मेबी आप अ, डायरेक्शनलेस हो सकते हैं, और मेबी आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार भी हो सकते हैं कि भी आपके पास बहुत ज्ञान है। तो मैं आज कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भी जो भी मैं आज बताने या शेयर करने जा रहा हूँ, दिस इज़ द अल्टीमेट नॉलेज, एंड मैं मान के चलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग साथ में हैं। लेकिन एक आग्रह करूँगा, एक एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से, कोशिश की है आज, उस कोशिश में साथ दीजिए। और इफ यू हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो लोगों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि उस नॉलेज से लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकें और आप उस नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। मैंने कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने बात कही थी अपने दोस्तों से कि हमारी जिंदगी में हमारा मकसद डुप्लीकेट करना नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट ही होता है। ओरिजिनल ओरिजिनल रह जाता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब, डुप्लीकेशन का मतलब हमें कभी समझ नहीं आया। हमारा मकसद हमेशा डुप्लीकेशन की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है कि भी आप ओरिजिनल रहेंगे, दूसरे को जिसको आप नॉलेज दे रहे हैं वो डुप्लीकेट हो जाएगा। नहीं, वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, एज अ ईगल एजुकेशन सिस्टम हम सब चाहते हैं कि आप नॉलेज जो आपको मिले, उस नॉलेज से आप ट्रांसफॉर्म्ड हो और अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आए। सो दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि व्हाई माइन क्रिप्टो इज द बेस्ट एंड व्हाट इज द माइनिंग एक्चुअली। ओके दोस्तों, बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर मैं हाउ द करेंसी यू कैन से कम्स इनटू द, यू कैन, ये होंद में कैसे आई, बनी कैसे, करेंसी कैसे बनी है, उसके पीछे जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलते थे, फिर सिक्के बने, उसके बाद पेपर करेंसी बनी, फिर देन यूपीआई सिस्टम आया, फिर देन अभी डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो गए। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसको पीछे छोड़ के डिजिटल दुनिया के अंदर कदम रखते हैं कि व्हाई माइन क्रिप्टो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज द माइनिंग। चलिए मैं आज आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। वेलकम टू द माइन क्रिप्टोस, वेलकम टू द माइन क्रिप्टोस। और एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आई होप सब लोग डायरी पेन के साथ होंगे, सब लोग अच्छे से इस 45 मिनट के सेशन को अटेंड करेंगे।
और मैं मानता हूँ एंड आई प्रे टू गॉड, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भी आप सब लोग इस सेशन को अटेंड करें और ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं भी सही से आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आप भी सही से इसको रिसीव कर पाएँ। दिस इज़ माय प्रे टू गॉड। व्हाट इज़ क्रिप्टो माइनिंग दोस्तों? सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिप्टो माइनिंग क्या है? क्रिप्टो माइनिंग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू क्रिप्टो करेंसीज आर जनरेटेड एंड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड आर वेरिफाइड एंड एडेड टू ए ब्लॉकचेन। चलिए इसको थोड़ा-सा अपने सिंपल शब्दों में बताते हैं। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? क्रिप्टो माइनिंग में मशीनरी यूज होती है और माइनर्स यूज होते हैं और उस माइनर्स के थ्रू जो लोग माइनर्स लगाते हैं वो जो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं उनको वैलिडेट करते हैं। जैसे ही वैलिडेट करते हैं तो वो वैलिडेशन के साथ ट्रांजैक्शंस जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होती जाती हैं, ब्लॉक जो है वो माइन कर होते चले जाते हैं और जो वैलिडेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलते चले जाते हैं। इट्स एसेंशियली द मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन टू मेंटेन देयर नेटवर्क एंड क्रिएट न्यू कॉइन्स। आप समझिए कि भाई एक अगर आपने वैलिडेटर है, इफ यू आर अ वैलिडेटर, यू हैव अ नोड, आप वैलिडेटर हैं, आपने माइनिंग कॉन्सेप्ट लगा रखा है, माइनर लगा रखा है और वहां से जाके आपका माइनर जो है वो जो होने वाली ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू योर हैश पावर आपने क्या काम किया, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करती है ये ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जब काम करते हैं तो आपने कितना काम किया। मान के चलते हैं कि एक जंगल के अंदर लकड़ियां काटने का काम है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लेबर हायर की है। ध्यान से समझिएगा, मैं सिंपल शब्दों में समझाने जा रहा हूं आपको। एक कॉन्ट्रैक्टर है, जंगल में लकड़ियां काटने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने लेबर हायर की है और लेबर को उसने कुल्हाड़ियां पकड़ा दी हैं। जो जितनी लकड़ी काटेगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिलते चले जाएंगे। दिहाड़ी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। दिहाड़ी नहीं है, आपको 500 रुपए दिहाड़ी या 750 रुपए दिहाड़ी या 1000 रुपए दिहाड़ी नहीं मिल रही। आप जितना काट लेंगे उतना लेके जाएंगे। तो ऐसे ही वैलिडेटर्स जब अपने माइनर्स के साथ काम करते हैं तो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम होता है। प्रूफ ऑफ वर्क कहता है कि भी आपने जितनी ज्यादा हैश पावर जनरेट करके मैक्सिमम आपने पार्टिसिपेंट किया टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शंस, उसके हिसाब से जो ब्लॉक माइन होगा, जब नया ब्लॉक माइन होगा तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन कि वो ब्लॉक माइन हो रहा है, उसके अंदर जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपको उतना ही उसी करेंसी, जिस जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी की करेंसी का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, माइनिंग। दिस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब आपने एक मशीनरी लगाई, आपने एक कंप्यूटर लगाया, माइनर लगाया, माइनर को आपने हैश पावर दिया, हैश पावर देके आपने उसके अंदर इतनी पावर जनरेट कर दी कि उसका काम आपकी कॉस्ट से ऊपर निकल गया तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसका काम आपकी कॉस्ट से नीचे चले जाएगा तो आप लॉस में चले जाएंगे। आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। माइनर्स यूज स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर हार्डवेयर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। समझिएगा इसको, हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दोस्तों। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ सीएमसी खोलें, कॉइन मार्केट कैप खोलें, कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाके बीटीसी के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके अंदर चले जाएं आप मार्केट्स के ऊपर। जब मार्केट्स में आप क्लिक करेंगे यू विल केम टू नो कि बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा है मोर देन 270 कितने एक्सचेंजेस के ऊपर, मोर देन 270 कितने एक्सचेंजेस के ऊपर बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा डिसेंट्रलाइज जो है उनके ऊपर अलग से ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा जो आपके पास वॉलेट्स हैं उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, स्वैपिंग के अंदर हो रहा है। तो ये सब मिला के जो ट्रांजेक्शन हो रही है दोस्तों, लाखों ट्रांजेक्शन्स, जो करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इन करोड़ों ट्रांजेक्शन्स में एक पजल क्रिएट होते रहते हैं। जो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स हैं उनको जो माइनर्स कॉम्प्लेक्स पजल्स को साथ साथ में सॉल्व करते चले जाते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू प्रूफ ऑफ वर्क रिवॉर्ड मिलते चले जाते हैं। और वो रिवॉर्ड तब मिलते हैं जब बीटीसी का ब्लॉक माइन हो जाता है, या जो भी आप करेंसी माइन कर रहे हैं उसका ब्लॉक जब माइन हो जाता है तो प्रूफ ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, आपकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। व्हेन विल बी द लास्ट बीटीसी माइन? बहुत सी कहते हैं मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के पास। द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 21 मिलियन बीटीसी विल बी रीच्ड अराउंड द ईयर 2140 आफ्टर विच नो न्यू बीटीसी कैन बी माइंड।
बीटीसी की 21 मिलियन की सप्लाई है दोस्तों, और उसमें से 19.8 मिलियन बीटीसी माइन हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप? बीटीसी की सप्लाई, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, और उसमें से 19.8 मिलियन बीटीसी माइन हो चुके हैं। अब ये कई बार लोग सोचते हैं यार हम तो बहुत लेट हो गए। जैसे ही आप ये फिगर सुन रहे हैं कि 21 बिलियन बीटीसी की सप्लाई है और 19.8 मिलियन सप्लाई ऑलरेडी माइंड है, बाकी पीछे क्या बचा? बाकी पीछे बचा 2.2 मिलियन बीटीसी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 21 मिलियन बीटीसी हैं उनमें से 14 मिलियन बीटीसी सर्कुलेशन में ही नहीं है। बिलीव करेंगे आप? जो 19.8 मिलियन बीटीसी जो माइन हुए हैं उनमें से 14 मिलियन बीटीसी जो हैं वो सर्कुलेशन में नहीं है। वो उस टाइम पे माइन हो गए थे जिस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि इस बीटीसी का प्राइस $1 लाख भी जा सकता है। सो दोस्तों एक चीज को समझिए, कभी लेट नहीं आप हुए। 2140 तक अगर बीटीसी माइन होगा तो ये 18 डेसिमल का कॉइन है। 18 डेसिमल तो 0.00000017 लगा के पीछे अगर आप एक लगाएंगे तो इसका मतलब उस बीटीसी की वैल्यू होगी 2140 में $1 लाख। आज बीटीसी की, मैं अगेन आप सब लोगों को बोलूंगा, आप एक ऐसे बिजनेस में है, मेरा मानना यह है कि जिस सिस्टम के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप आए तो उसका नॉलेज डेप्थ में आपको होना चाहिए। दोस्तों अगर आप दो चीजें अच्छी समझ के किसी व्यक्ति को ज्ञान देना चालू करेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। 99.5% लोगों को आज सिर्फ क्रिप्टो के वर्ड के बारे में पता है, इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा जो आज हम आपस में शेयर करने वाले हैं। तो उसमें से अगर सिर्फ 20% नॉलेज आप शेयर करना चालू कर देंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। और बाकी ज्ञानी बाबाओं का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तो कुछ भी उनके लिए तो सब कुछ पहले ही उनको पता होता है। तो मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूं, 2140 के अंदर लास्ट बीटीसी माइन होगा दोस्तों। 18 डेसिमल का कॉइन है। आप पॉइंट के पीछे 17 जीरो लगा के पीछे एक लगाएंगे तो सीएमसी पे दोबारा जाइए। कॉइन मार्केट कैप को मैं दोबारा रेफर करता हूं आपको, सीएमसी यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, एक बार सीएमसी पे जाइए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और बिटकॉइन की आज तक की टिल डेट ग्रोथ को चेक करिए। टिल डेट ग्रोथ को चेक करिए दोस्तों, वो आपको क्या दिखाता है। पिछले 15 साल 2009 के अंदर बीटीसी की पहली बार बात हुई, आज 2025 में हम 16 साल के अंदर बीटीसी की ग्रोथ क्या है। अगर आप उसको जो देख रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं दोस्तों, सीएमसी के ऊपर जाके देखिएगा उसका टोटल आज तक का ग्रोथ क्या है। क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूं कि सीएमसी क्या कहता है। मैंने मोबाइल अपने लिया है, सीएमसी खोला है, बीटीसी पे चला गया, और आज तक का उसका ऑल टाइम ग्रोथ दिखा रहा है 1,76,000, नहीं सॉरी, ये दिखा रहा है 17 करोड़ 176 करोड़ 86,62,6228, 17 करोड़ 68,66,228, 17 करोड़ %। 17, दोस्तों अभी खोल लीजिए, आपके सामने दिखा रहा हूं, 17 करोड़ %। जब से बीटीसी शुरू हुआ 17 करोड़ % अभी तक ग्रो कर चुका है। और मैं आपको आज अभी बता रहा हूं 2140 को, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए। 2140 में मल्टीप्लाई बाय 100, 17 करोड़ % का मतलब समझते हैं कि किसी ने ₹1 लगाया था, ₹1 जिसने बीटीसी में 2009 में लगाया था, उसका आज ₹17 करोड़ हो चुका है। ₹1 का 17 करोड़, ₹1 इक्वल टू 17 करोड़। 17 करोड़ % का मतलब ये होता है, ₹1 17 करोड़ का हो चुका है। और 2140 में जब लास्ट बीटीसी माइन होगा दोस्तों, तो बीटीसी का प्राइस क्या होगा, यू कांट इमेजिन। वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। तो 2140 तक जाएगा, तो 21 मिलियन बीटीसी लिमिट आल्सो हैज इंपॉर्टेंट implications for the process of BTC mining। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल बीटीसी माइन टिल डेट। तो मैंने आपको जैसे बताया 19.8 मिलियन बीटीसी अभी तक माइन हो चुके हैं, और 2.2 मिलियन बीटीसी माइन होंगे 2140 तक। इज क्रिप्टो माइनिंग बिजनेस लीगल इन इंडिया? बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कई तरह की लोगों की अपनी-अपनी सोच है, कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो इसके लिए आपको बता दूँ 2015 और 16 के अंदर जब पहली बार इंडिया के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होने लगी और 2016 के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर एक तूफान सा आ गया क्रिप्टो का, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई लोग ये चाहते थे कि भी हम अपने पैसे को कहीं सेट करें तो उनको कुछ और दिख नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा कि भई उनको बैन करना पड़ा या इल्लीगल घोषित करना पड़ा डिजिटल एसेट्स को। देन 2018 के अंदर इसको हाई कोर्ट ने बैन किया, उसके बाद एक पीआईएल लगी। 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि भी दिस इज नॉट एन करेंसी। उसमें लिखा गया है दोस्तों कि यस क्रिप्टो माइनिंग इज लीगल इन इंडिया बट इट्स सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एंड देयर आर नो स्पेसिफिक रेगुलेशंस और परमिट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन इट व्हाइल क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल टेंडर। आप मार्केट में जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ये नहीं कह सकते कि दिस इज परमिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी, करेंसी दोस्तों, करेंसी, मैं दोबारा बताता हूं, करेंसी, इट्स नॉट एन करेंसी। क्रिप्टो इज नॉट एन करेंसी। इंडियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है इट्स नॉट एन करेंसी, इट्स एन डिजिटल एसेट। नॉट एन करेंसी, इट्स अ डिजिटल एसेट। आप एसेट में गोल्ड हो सकता है आपके पास, आपके गोल्ड के अलावा आपके पास एसेट में ज्वेलरी हो सकती है, आपके पास एसेट्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आपकी जमीन हो सकती है, लैंड हो सकती है। द इक्वली यू कैन हैव एसेट इन डिजिटल, डिजिटल एसेट जैसे बॉन्ड होते हैं। आप अभी आप समझिए कि भी आपको गोल्ड लेना है तो आपको जाके गोल्ड फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहती है कि आप बॉन्ड, गोल्ड का बॉन्ड खरीद लीजिए। तो व्हाट इज दैट? अगर आप गोल्ड बॉन्ड में लेते हैं, गोल्ड फिजिकल में नहीं लेते, बॉन्ड में लेते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपको आपको ऑर्नामेंट चाहिए तो आप जाएंगे ज्वेलर के पास, और अगर लेकिन आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है देन देयर इज नो नीड टू बाय फिजिकल गोल्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि आप इसको रेगुलेट करिए और इसको डिजिटल एसेट ही बनाया जाएगा, करेंसी कभी भी नहीं बनेगा। बट एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज इज टैक्सेबल। आप क्रिप्टो से कोई भी पैसा कमाते हैं दोस्तों, आज तक की बात कर रहा हूं, आज तक, आगे जाके क्या होता है पता नहीं, आज तक अगर आप क्रिप्टो से कोई भी पैसा कमाते हैं इट्स अ टैक्सेबल, और 30% टैक्स एप्लीकेबल है इसके ऊपर। इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। जो चीजें हैं वो सारा अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लॉज, we need to follow that if you are generating any income from the crypto. Next चलते हैं। How much? Okay, wonderful. That topic is how much are SX machines cost? Okay, ये स्लाइड बाद में इसको लेते हैं। What is the average cost of mining BTC? दोस्तों, on average, the electricity cost for mining a single BTC in India is estimated to be around 7 to 8 lakhs power consumption के accordingly. Additionally, cooling cost and maintenance expenses should be factored in, which can add several thousands or to a few lakh rupees per year. ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज कहूंगा। ओके, सो मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे। बीटीसी माइनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी करती है सर। सर प्लीज डोंट डू दिस सर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कुछ भी रिक्वेस्ट ना भेजें तो डिस्ट्रैक्शन होता है। बीटीसी माइनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से कि भी आपकी लोकेशन क्या है सबसे पहले। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आपके टैक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो अकॉर्डिंग इंडिया में अगर आप कर रहे हैं तो अलग होंगे टैक्सेशंस, आप अगर यूएस में कर रहे हैं तो टैक्सेशंस अलग होंगे, अगर आप कनाडा में कर रहे हैं तो अलग होंगे, आप यूएई में कर रहे हैं तो अलग होंगे। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो बीटीसी की आती है दैट कॉस्ट $70,000 to $90,000 अराउंड द वर्ल्ड।
$70,000 से लेके $90,000 तक एक बीटीसी माइनिंग कॉस्ट करता है। लेकिन ये 70 टू 90 मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पावर कंजप्शन कॉस्ट जो है उसको लेके फिर आपका अदर कॉस्टेज जो है वो भी ऐड होती है। इंजीनियर लगते हैं, माइनर्स लगते हैं, सेटअप लगते हैं, कंटेनर्स लगते हैं, सैंडविच मॉडल लगते हैं, चिलर्स लगते हैं। तो ये सारी कॉस्ट इसमें ऐड करते हैं। तो फिर भी ये जो वेरिएशन है सर, नरवाल साहब जितने भी हैंड रेज हुए हैं प्लीज डाउन कर दीजिए, ठीक है, और हैंड रेज के ऑप्शंस को हटा दीजिए। तो ऑन एन एवरेज 70,000 टू 80,000 90,000 तक एक बीटीसी माइन होता है। अगर सपोज करते हैं यू आर अ ट्रेडर दोस्तों, तो आज अगर आप बीटीसी लेंगे, यू विल गेट दैट बीटीसी फ्रॉम सम ऑफ द वन ऑफ द एनी एक्सचेंज। आप बाय करेंगे ऑन द कॉस्ट टुडे, जो भी कॉस्ट है $1,09,000 राइट नाउ इस समय होगा, $1,09,000 के आसपास ये कॉस्ट कर रहा होगा इस समय। एक बार देख लेते हैं इसको जी। तो 1,09,617 सीएमसी दिखा रहा है। तो अगर आप बीटीसी माइन कर रहे हैं तो सपोज करते हैं आपको 80,000 हुआ, तो आपने माइनिंग के थ्रू जो प्रॉफिट जनरेट किया 80,000 टू वन, द डिफरेंस बिटवीन द माइनिंग कॉस्ट टू द मार्केट कॉस्ट इज योर प्रॉफिट, एंड उसके ऊपर जो भी आप जिस जगह पे भी कर रहे हैं वो टैक्स आपको गिरेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। यस, तो बहुत जरूरी है। The future of crypto mining is evolving, facing both challenges and opportunities. While BTC proof of work system remains dominant, its energy intensive nature is driving a shift towards more sustainable practices and alternative consequences and machine mechanism like proof of stake. Miners are also exploring, sorry अगर मेरी थोड़ी सी भी आपको इंग्लिश ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरी आंखों में थोड़ा सा है, नहीं तो मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC एंड AI डाटा सेंटर्स टू supplement or replace traditional mining revenue streams. ओके, क्रिप्टो माइनिंग का फ्यूचर क्या है, इसको ना आप इस तरीके से ले लीजिए, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी, कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन होके खत्म नहीं होता, वो होता ही रहता है, वो होता ही रहता है, वो खत्म कभी नहीं होता, वो इवॉल्व होता चला जाता है। इवॉल्व इवॉल्व होने का मतलब है उसमें अपडेशन होते चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, रेवोल्यूशन तो चल रहा है। अब एक बार हो गया तो वो इवॉल्व होता रहेगा और उसके अंदर नए नए अपडेट्स होते रहेंगे। ऐसे ही आपका पेट्रोलियम रेवोल्यूशन हुआ तो वो खत्म नहीं हुआ, वो अब इवॉल्व हो रहा है। पहले गाड़ियां किस तरह की बनी और उसके बाद गाड़ियां किस तरह की बनी और फिर गाड़ियां किस तरह की बनी और आज गाड़ियां किस तरह की बन रही हैं। पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर इलेक्ट्रिक, अब हाइड्रा, राइट, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी दोस्तों आ रही हैं। तो पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुई, पेट्रोलियम रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई कंपनियां कुछ ना कुछ नया करती चली जाएंगी। आईटी रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्तों खत्म नहीं हुआ, एआई रेवोल्यूशन हुआ अभी शुरू हुआ है, ऐसे ही क्रिप्टो रेवोल्यूशन हुआ तो खत्म नहीं हुआ, अब ये होता ही चला जाएगा, इवॉल्व होती चली जाएंगी चीजें। ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया आज से, आप अभी आज की डेट को नोट कर लीजिए कि जुलाई 2025 के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, और लगभग लगभग जुलाई 2030, सिर्फ 5 साल दोस्तों, ओनली सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद क्रिप्टो माइनिंग का आपको फ्यूचर बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। सिर्फ 5 साल बाद इंडिया के अंदर ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, वो अपना डाटा जो है उसको ब्लॉकचेन पे लाना चालू कर देंगे। हो चुका है दोस्तों, ये ऑलरेडी हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज से सिर्फ 5 साल बाद जो ऑल स्टेट्स जितना डाटा है, डाटा मतलब हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक का डाटा, पैदा होने पे जन्म प्रमाण पत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक सारा डाटा दोस्तों पूरा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड रहता है। इनक्रिप्टेड डाटा का मतलब है कि उसको कोई भी डिलीट कर नहीं सकता। ओके, और अगर ये आज से 10 साल बाद दोस्तों,
5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर ये होना शुरू होगा, दोस्तों अगर ये 5-10 साल बाद 20 साल तक होना शुरू होगा, तो क्रिप्टो माइन होते रहेंगे। और क्रिप्टो क्यों माइन होते हैं? क्योंकि आप एक चीज को समझिए, बीटीसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे है, इथेरियम की वैल्यू उसके प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, बीटीसी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम होता है और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है। क्योंकि इथेरियम की अपनी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन होंगे उसकी गैस फीस आपको ईथर में देनी है। ट्रॉन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होंगे आपको उसकी गैस फीस ट्रॉन पे देनी है। बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होंगे आपको उसकी गैस फीस बीएनबी उसके कॉइन में देनी है। और अगर सोलाना के ऊपर आप कर रहे हैं तो आपको उसकी सोल पे देनी है, पॉलीगॉन पे कर रहे हैं तो मैटिक पे देनी है। तो इसीलिए ये आज को अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 6 से 7 स्टेट्स, 6 टू 7 स्टेट्स आज इंडिया के अंदर पॉलीगॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अपना डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पे लेके आने के लिए। तो अगर वो डाटा ब्लॉकचेन पे आएगा दोस्तों तो ट्रांजैक्शंस जो होंगे उसको वो पॉलीगॉन जो है वो मैटिक में उसको गैस फीस को लेगा। तो दोस्तों जब भी आप अंदर घुसेंगे आपको मैटिक होना चाहिए आपके पास। तो क्रिप्टो माइनिंग होती चली जाएगी और इसका समझ लीजिए कि भी अब फ्यूचर ये कभी भी डंप नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, राइट? ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको वैल्यूएशन बोलते हैं। अगर आज 17 करोड़ परसेंट बीटीसी बढ़ चुका है तो बिकॉज उसका वैल्यू, उसकी डिमांड, उसकी जरूरत लोगों को भी बढ़ती चली जा रही है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, इज बीटीसी माइनिंग प्रॉफिटेबल इन यूएई? ये बहुत लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्योंकि अगर $90,000 मार्केट में दूसरी जगह पे कॉस्ट करता है तो हमें क्या कॉस्ट करेगा? यस, बीटीसी माइनिंग कैन बी प्रॉफिटेबल इन द यूएई बट इट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस व्हाइल द यूएई हैज अ supportive regulatory environment and access to affordable energy in some areas। तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर जब आप कहीं भी जाके पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी बीटीसी माइन करेंगे या कोई भी क्रिप्टो माइन करेंगे, मैं बीटीसी को क्यों कर रहा हूं क्योंकि बीटीसी इज द डोमिनेंट करेंसी। तो कोई भी आप माइनिंग माइनेबल करेंसी में घुसेंगे तो आपको कॉस्ट बहुत खतरनाक तरीके से आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप वही काम यूएई में करेंगे तो आपको वो कॉस्ट बहुत नीचे आएगी, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी मिलती है, वहां पे जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो सब्सिडाइज्ड मिलती है। सब्सिडाइज्ड सब्सिडाइज्ड एनर्जी लोकल एमिरातीज को वहां की गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई करती है, सब्सिडाइज्ड, जिसकी वजह से वहां पे आपको ये बहुत कॉस्ट कम पड़ती है। The profitability of mining is heavily influenced by electricity cost, the price of Bitcoin, and the efficiency of mining hardware. Okay? अब यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा, पीछे एक स्लाइड थी एसएक्स मशीन्स की, वो भी उसकी बात करेंगे, बीटीसी माइनिंग की जब हम बात करेंगे माइन क्रिप्टोस की। व्हाट डू माइनर्स एक्चुअली डू? माइनर्स करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? माइनर्स क्या करते हैं? अगर आप माइनर होते तो आपको क्या करना पड़ता? दे वेरीफाई एंड ग्रुप पेंडिंग ट्रांजेक्शंस। They verify and group pending transactions into blocks and solve cryptographic puzzles, proof of work to add the block to the blockchain. This secures the network and prevent fraud. माइनर्स क्या करते हैं कि भी जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रांजेक्शन हो रही है उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते चले जाते हैं और ब्लॉक में डालते चले जाते हैं, ब्लॉक में डालते चले जाते हैं, ब्लॉक में डालते चले जाते हैं। जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है वो सॉल्व होती चली जाती है और जब वो ब्लॉक एक बार ऐड हो जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो गया, जैसे ही ब्लॉक ऐड होता है तो बीटीसी माइन हो जाता है। और वो बीटीसी जो है वो फ्रैक्शंस में अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ ऑफ वर्क, जितना जितना आपने काम किया अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसकी फ्रैक्शंस में सप्लाई मिल जाती है। व्हाट इज ए माइनिंग रिग? ए माइनिंग रिग इज ए कस्टम बिल्ट कंप्यूटर सिस्टम रिग। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और रॉ मटेरियल लेके आते हैं, आप सपोज करते हैं आपने एक कंप्यूटर बनाना है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर ऐसा किया होगा। अगर आपके घरों में आपने कंप्यूटर या अपने ऑफिस में आपने कंप्यूटर लिया तो समटाइम्स आप लोगों को बोलते हैं कि मेरे को कंप्यूटर बाय करना है और समटाइम्स आप बोलते हैं कि मेरे को ये एक स्पेयर पार्ट बाय करना है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स लिए और उसको असेंबल किया, असेंबल करके आपने अपने वहां पे लगाया। तो अगर एक कीबोर्ड है तो दैट्स एन कीबोर्ड,
राइट? अगर माउस है तो दैट्स एन अ माउस। लेकिन यूपीएस है या ऐसे करके आप जब उसको देखते हैं तो ये सारे एक अलग-अलग पार्ट्स हैं, लेकिन जब जैसे ही इनको आप सब इकट्ठे करते हो तो एक कंप्यूटर बनता है। तो ऐसे ही एक रिग बनती है, टिपिकली यूजिंग मल्टीपल जीपीयूज, प्रॉपर कूलिंग एंड पावर सप्लाईज। तो एक रिग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके जब हम सप्लाई एक जगह पे रख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिग। व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर माइनिंग? पॉपुलर ऑप्शंस सीजी माइनर है, बीएफजी माइनर फॉर एसिक्स, नाइस हैश फॉर बिगनर्स ऑटोमेटेड है, फिनिक्स माइनर है। तो हमारे पास अब यहाँ पे मैं बताऊंगा पॉपुलर ऑप्शंस जो एसिक्स बात की जा रही है। जब 2009, 2010, 2012, 13, 14, 15 तक जब हम बात कर रहे थे माइनिंग की तो बात हो रही थी, बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने शायद ऐसा किया होगा या सुना होगा। तो ग्राफिक कार्ड्स यूज हो रहे थे, ग्राफिक कार्ड यूज होते थे। ग्राफिक कार्ड्स का जो कॉस्ट था या ग्राफिक कार्ड्स का जो अवेलेबिलिटी था उस समय, ग्राफिक कार्ड जब पहली बार ग्राफिक कार्ड यूज होने शुरू हुए और लोगों को पता लगा कि ग्राफिक कार्ड से हम क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं या बीटीसी माइनिंग कर सकते हैं, तो ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट मार्केट के अंदर बूम कर गई थी, शूट हो गई थी लाइक अ रॉकेट। तो उस समय से इवॉल्व होते 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 अब आजकल जो पॉपुलर जो चीज है वो है एसएक्स मशीन्स, एएसआई सीएस, एसएक्स मशीन्स। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं सीजी माइनर, बीएफजी माइनर। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक एसएक्स मशीन्स की कॉस्ट जो मार्केट में कॉस्ट करती है वो है 5 to 7 लाख, 5 to 7 लाख। एंड उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम कैसे बढ़िया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। Is crypto mining safe? The crypto mining process itself is safe, but risk includes malware, trading, miners, mining scams, equipment overheating और fire risk, regulatory changes, ये सब कुछ साथ में रहेगा। लेकिन आगे बताऊंगा कि भी माइन क्रिप्टोज में इसको कैसे बढ़िया करते हैं। इज क्रिप्टो माइनिंग हेल्पिंग टू ग्रो द डिजिटल इकोनॉमी? Absolutely. Mining support blockchain network that are the foundation of DeFi, NFTs, and smart contracts, all of which are essential parts of the growing. क्रिप्टो माइनिंग क्या डिजिटल इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। फाउंडेशन है ये, फाउंडेशन है डीफाई का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप, दुनिया ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही होगी और डिजिटल एसेट्स को, मैं करेंसी नहीं बोलूंगा, डिजिटल एसेट्स को प्रमोट कर रहे होंगे। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लीजिए कि लगभग 10 दिन पहले, 7 तारीख की शायद बात होगी, आज नहीं, लगभग 22, 23, 24 जून की बात होगी, जब ये पहली बार बात हुई, लोगों को पता लगा कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास कर दिया और अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने रिजर्व, नेशनल रिजर्व्स के अंदर बीटीसी को इन्वॉल्व कर लिया, अपने नेशनल रिजर्व्स में बीटीसी को इन्वॉल्व कर लिया है। गोल्ड रिजर्व को 22% तक लिक्विडेट कर देंगे श्रीमान, गोल्ड रिजर्व को 22% तक लिक्विडेट कर देंगे और बीटीसी को उसका नेशनल रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया। एक वीडियो जो आपके पास आया होगा, शायद अगर नहीं आया तो यूट्यूब पे देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऑन बीटीसी, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, जो एक और काम किया गया बड़ा शानदार, देखिए आपको पता है कि जो भी चीजें, जो भी काम यूएस कर रहा है उसको वर्ल्ड जो है वो अडॉप्ट करता ही है, और कुछ काम ऐसे भी हैं जो यूएस लेट कर रहा है लेकिन अदर कंट्रीज ने पहले ही अडॉप्शन कर दिया है। जैसे कि क्रिप्टो को लेके अदर कंट्रीज पहले ही अडॉप्शन कर चुके हैं, यूएई ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, यूएई एक वेरा बना चुका है, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी क्रिएट कर चुका है, और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर यूएई के अंदर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू डिजिटल एसेट कर पाएंगे, और सारे के सारे जितने भी कॉइन्स हैं उनको पैक्ड कर देंगे यूएई की अपनी डिजिटल करेंसी के साथ। बीटीसी पैक्ड with digital currency, UAE digital currency, BTC will be pegged with UAE digital currency। तो ये होने जा रहा है, जो डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रही है दोस्तों, ये बहुत, क्रिप्टो माइनिंग इसमें बहुत तगड़ा एक पार्ट रहेगा, कभी भी इसको भूलना मत आप। कैन क्रिप्टो माइनिंग ड्राइव रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस? यस,
Some mining operations invest directly in solar, wind, and hydropower by using renewables. They they lower cost and reduce carbon emission. देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, हमने भी ये बात कही थी और अपने सेटअप के ऊपर, माइन क्रिप्टो के सेटअप के ऊपर हम भी अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने चले जा रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको एक बहुत तगड़ी न्यूज मिलने वाली है, अभी वो कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग कभी खत्म नहीं होगा। इज क्रिप्टो माइनिंग ए फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम? यस, for many individuals and business, yes, once set up, a mining rig can provide ongoing income with minimal active work, making it a way for people to earn money independently. इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। माइन क्रिप्टोज के अंदर बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं, जब हम लोगों से मिल रहे हैं, कि भाई आप एक बार काम किया, एक बार एक लगा दिया, तो क्या वो आने वाले 5 साल के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट देने के बाद क्या हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? दोस्तों, एक बार एक सेटअप लग गया, उसकी बाद में मेंटेनेंस ही होनी है with minimum active work. Okay, once set up, a mining rig can provide ongoing income with minimal active work. एक रिग डाल दी गई, उसमें एक रिग के अंदर 2 या 3 या 5 या 10 माइनर्स हैं, वो मिल के अपने माइनिंग करते चले जा रहे हैं। 2140 तक बीटीसी माइन हो रहा है, इथेरियम क्लासिक माइन हो रहा है, रोमेरो हो रहा है, डॉज हो रहा है, लिटकॉइन हो रहा है। दोस्तों, ये पैसिव इनकम का फॉर्म है, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है, इसमें बार बार आपको एडिशनली कोई कोई क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स एन डन, once it's done. Now the only maintenance cost will come to operate that. How does crypto mining increase competition in the financial sector? Yes, mining support cryptocurrencies which challenge traditional banks and encourage them to improve their services. अभी क्या हुआ है, जैसे ही एक न्यूज आई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इसको, ये बीटीसी को नेशनल रिजर्व का हिस्सा बना दिया, तो दूसरी न्यूज ये थी कि फेडरल बैंक ने पूरी दुनिया में जो फेडरल बैंक के थ्रू बैंक चल रहे हैं, 46 जो बैंक्स हैं, उनको ऑर्डर कर दिया कि नाउ यू हैव टू अडॉप्ट द क्रिप्टो, यू कैन से ट्रांजैक्शंस, जो भी हो रहा है। अब यूएस के अंदर जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, सबको अपने काउंटर्स, क्रिप्टो काउंटर्स बनाने पड़ेंगे। ये भी न्यूज है दोस्तों, आप इसको चेक कर लीजिए। और इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो बैंक ओपन हो रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी इट्स स्टार्टेड। ओके, सो अभी ध्यान से आप बातों को समझिए। आज से 5 साल पहले कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि भाई शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं दोस्तों, शुरू हो रहा है, एक रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है, उसका पार्ट बनने जा रहे हैं आप। Future of crypto mining. The future of crypto mining is evolving, facing both challenges and opportunities. While Bitcoin mining specifically will continue until 2140, miners are adapting by optimizing cost, upgrading hardware, and exploring alternative cryptocurrencies and revenue streams, data centers, and sustainable energy sources, and also playing a crucial role in the industry's future. क्रिप्टो माइनिंग का फ्यूचर क्या है? चलिए, मेरे को दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन अपनी बात करते हैं। माइन क्रिप्टोज के अंदर चलिए उसको भी आगे चलते हैं। माइन क्रिप्टोज के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो अपने पास जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, उसको लेके अपना भविष्य बहुत शानदार है। माइन क्रिप्टोज में बात करते हैं, व्हाई माइन क्रिप्टो इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन एफिलिएट मार्केटिंग, कोई दूसरा है ही नहीं दोस्तों। माइन क्रिप्टो को लेके अगर आप बात करेंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे, तो कोई दूसरा लाइव प्रोजेक्ट सेटअप इन अबू धाबी, लाइव प्रोजेक्ट सेटअप है। आप लोगों ने आज तक स्टोरियां सुनाई हैं दोस्तों, स्टोरी के अलावा इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोरी बिकी है। पहली बार जब हम लोगों को अपना वीडियो दिखा रहे हैं, तो लोग हैरान है कि भाई कहाँ पे होके आ गए आप, ठीक है ना? तो आप ही की टीम लीडरशिप का भी एक प्रोग्राम बन रहा है, थोड़ी देर में उसको भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केट के अंदर इतना तगड़ा वैक्यूम है, किसी के पास कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग
परेशान हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ये सुन के कि ये होगा होगा गा गे गी हो रहा है, गा गे गी, गा गे गी, है नहीं गा, होगा, लेकिन यहाँ पे है, और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। लाइव प्रोजेक्ट सेटअप इन अबू धाबी है। माइन एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 2 years अपने पास, माइन क्रिप्टोज के पास। आज अगर कोई इसको कॉपी करने मार्केट में आता है, आज अगर कोई इसको कॉपी करने मार्केट में आता है तो उसको आज से शुरू करना होगा, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना सिस्टम जो है, पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर उतरा है। तो आज आपके पास जो है वो 2 साल पहले से है, और उसका एक्सपीरियंस साथ में जुड़ गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिस्टर विटालिक बुटेरिन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है, अब मैं यहाँ पे इस स्लाइड को फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग के साथ जोड़ता हूं, और इसके पीछे भी एक स्लाइड थी एसएक्स के लेके, और उसको भी मैं इसके साथ जोड़ता हूं। अब हमारे पास क्या है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी से हम वन टाइम डिफरेंट 5 डिफरेंट जो है वो क्रिप्टो माइन करते हैं। बीटीसी, पैरेलल लिटकॉइन, पैरेलल डॉजकॉइन, पैरेलल रोमेरो, पैरेलल इथेरियम क्लासिक। तो सिस्टम हमारा क्या करता है, जितने कॉस्ट के, जितने वैल्यू के, मैं कॉस्ट नहीं मानता, जितने वैल्यू का अगर बीटीसी माइन करता है तो उतने वैल्यू के अदर 4 कॉइन माइन कर देता है। जितनी वैल्यू का बीटीसी माइन करता है उतनी वैल्यू के अदर 4 कॉइन माइन कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग होते चला जा रहा है। अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एक्टिव एंड पैसिव इनकम, हमारे पास आज माइन क्रिप्टोज के साथ जुड़ के अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि आज से 2 दिन पहले मैं जयपुर के अंदर किसी के साथ बात कर रहा था, तो सामने वाले दोस्त ने बोला कि भाईजान मेरे पास तो डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अगर कुछ है ही नहीं, तो हाउ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस सिस्टम। तो दोस्तों एफिलिएट काम करता है वहां पे हम एक्टिव इनकम जनरेट कर देते हैं, जहां से हम अपनी टीम बनाना चालू करते हैं। हमारी टीम बनना चालू हुआ तो इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम टीम बनाएंगे तो उस टीम के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, जो ड्रीमर हैं, जो पैशनेट हैं, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। एंड दैट अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स द एक्टिव इनकम टू योर होम। वो अपॉर्चुनिटी आपके घर पे एक्टिव इनकम लेके आती है। और एक बार आपने एक लेवल, एक सर्टन लेवल दोस्तों हासिल कर लिया, बना लिया, आप एक जगह पे पहुंच गए, आप स्टार बन गए, आपने 25 पेयर अचीव कर दिए, मैचिंग कर दिए, और आपको एनबी शेयरिंग आना शुरू हो गया, तो दोस्तों आपकी पैसिव इनकम आना भी शुरू हो गया। तो कॉम्बिनेशन को समझिएगा। आज थोड़ा टेक्निकल पे बात कर रहा हूं, कभी हम डेप्थ में अपने प्लान पे बात करेंगे, उसकी डेप्थ पे बारे में बात करेंगे, उसकी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई माइन क्रिप्टो इज द बेस्ट एक्चुअली एवर प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ फिनटेक। अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एक्टिव एंड पैसिव इनकम, जो तो आपके साथ जुड़ने वाले, जो भी नोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी नोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर पैकेज अपनी पैसिव इनकम जनरेट होगी, और उनकी पैसिव इनकम से आपकी एक एक्टिव इनकम जनरेट होगी। और दोस्तों एक सर्टन लेवल हासिल करने के बाद, एक सर्टन लेवल हासिल करने के बाद जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और उस पोजीशन के बाद आपकी एक्टिव तो आती ही रहेगी, साथ में पैसिव भी शुरू हो जाएगी। हैविंग यूनिक स्ट्रेटजी फॉर माइनिंग, हमारे पास जो यूनिक स्ट्रेटजी है पिछले 2 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माइन क्रिप्टोज जो है वो इस तरीके से, इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को, इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर उतारा है, तो उसके पास जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी यूनिक है। हमें माइन क्रिप्टो के साथ क्यों जुड़ना है, क्योंकि हमारी माइनिंग स्ट्रेटजी है वो यूनिक है, दूसरों के पास नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल बी द ऑल टाइम प्रॉफिटेबल। हम ऑल टाइम प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। ओनली प्लेटफॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री, दूसरा कोई है ही नहीं। कॉपीज आएंगे, शुरू होने वाले हैं, लेकिन आज तक स्टोरी बिकी है। दूसरा कोई है ही नहीं। आप मार्केट में उतरो, किसी को बोलो कि भाई तू, अब अभी तक मेरे को किसी ने बोला कि भाई आपने देखा क्या, तो मैंने अपना वीडियो दिखा दिया, भाई मैंने देखा। अब दूसरे से पूछो तूने देखा क्या, कोई भी मार्केट के अंदर उतरा तो उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ स्टोरी बिकी है। लाइव प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर आप अपना जाके वीडियो क्रिएट कर सके, ये अपॉर्चुनिटी आपको आज तक नहीं मिली, मिलने वाली है। रियल माइनिंग, रियल प्रॉफिट शेयरिंग टू द नोड होल्डर्स। रियल माइनिंग है और रियल प्रॉफिट शेयरिंग है।
to the node holders. Who are the node holders? We are the node holders. You are the node holders. आपके पास नोड के नाम से आपका आईडी है, नोड के नाम से, NODE। आपके पास जब नोड के आईडी आ रहे हैं तो इट मींस नोड जनरेट हो रही है और उस नोड के ऊपर जो भी प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है आपको शेयरिंग हो रही है। दोस्तों, आज तक सिस्टम ने जितना भी मार्केट के अंदर काम किया है वो जस्ट एन अभी पिछले 15 दिन के अंदर हमने जो भी काम किया है जस्ट एन ट्रेलर, यू कैन से इट्स नॉट एन ट्रेलर। हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलर से पहले क्या आता है उसको छोटा सा झलकी बोलते हैं, राइट? तो वो है, ट्रेलर भी नहीं है। तो ये गोवा में जो होने जा रहा है, जो हम अगले महीने में गोवा में सब लोग मिलके काम करने वाले हैं, दैट वहां पे हम अपना प्री लॉन्च करने वाले हैं। तो प्री लॉन्च के अंदर हम लोग दिखाएंगे लोगों को ट्रेलर, और उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना भी मेरे पास, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले और रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। यस। आप सरवाल साहब आप हैं तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपने शायद ऑन किया है, किसने किया है? मैं ऑफ करता हूँ सर इसको। यस, पॉज कर दिया मैंने अभी तो। इसको ऑफ कर। Recording stopped. यस, ओके। तो दोस्तों, बहुत से लोग, बहुत से मेरे भाई जितने भी थे वो सारे चाहते थे कि हम इसके ऊपर बात करें, इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। तो मैंने कोशिश की है कि भी जितना भी मेरे पास टाइम मिला मैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपके पास वो नॉलेज को लेके आ सकूं। और अगला सेशन जो होगा वो हमारा 15 दिन के बाद दोबारा टेक्निकल सेशन रखेंगे, या 1 हफ्ते के बाद दोबारा रख लेंगे, वट जैसे भी टाइम मिलता है, क्योंकि कल से फिर दूसरे कामों में लग जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आई होप दैट आई हैव डन दैट एफर्ट्स जो मेरे हैं वो आप लोगों तक पहुंचे होंगे और आपने कुछ नई चीजों के बारे में जाना होगा। लेकिन अल्टीमेटली इन द लास्ट टाइम हो गया है अपना, लगभग 7:10 हो चुके हैं। तो हमारा ये काम है कि हम इन टाइम मीटिंग को खत्म करेंगे। मैंने 45 मिनट्स आपसे मांगे थे एंड इट इज गोइंग टू बी डन। मैं आपको एक लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं कि माइन क्रिप्टोज इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्री ऑफ फिनटेक। इट इज फर्स्ट टाइम एंड नेवर नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दिस, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। 2-3 कारण है, बता देता हूं बहुत सिंपल से। 2 साल का अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजिक वाइज नंबर 1 पायनियर, ऑलरेडी दे हैव द लाइव सेटअप और वंडरफुल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, लाइव सेटअप का, स्ट्रेटेजी का, और उसके बाद पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस का। उसके बाद देन देन वी हैव द वंडरफुल प्लान, एक्टिव एंड पैसिव इनकम का एक कॉम्बिनेशन का प्लान, जो बहुत ही शानदार तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है अपने साथ जुड़े हुए जितने भी उनके नोड होल्डर्स हैं उनको। और लास्ट में एक चीज बताऊं दोस्तों, एक वंडरफुल लीडरशिप, वंडरफुल लीडरशिप। मैं मानता हूं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज हैव बीन डन बाय ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, की भी इतनी शानदार लीडरशिप, भरत सोलंकी सर, प्रकाश सर, संदीप नरवाल सर, सुंदर सैनी सर, मिस्टर रंगरेज, विनायक पांडे एंड अभिषेक मौर्य जी, मयूर जी और इनाम इलाही सर, इनाम खान सर। मैं सच में आपको बताऊं दोस्तों, ये रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन तो अपने आप में है ही, लेकिन रेवोल्यूशनरी हो जाएगा ये, राइट? रेवोल्यूशन तो अपने आप में है ही, क्योंकि माइनिंग रेवोल्यूशन में ही आता है, क्रिप्टो रेवोल्यूशन में ही आता है। लेकिन रेवोल्यूशनरी माइन क्रिप्टोज का जो ये इनिशिएटिव है कि वी विल गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू द एफिलिएट्स, ये रेवोल्यूशनरी होने वाला है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, भूल के भी इसको हल्के में मत लीजिएगा कि आपने कुछ इंतजार किया, सोचा कि चलो थोड़े दिन लगाते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर सोचते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब सोच गहरी हो जाती है तो फैसले जो है वो कमजोर हो जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपकी सोच गहरी हो गई है तो आपका फैसला हमेशा कमजोर हो जाएगा। आप यू जस्ट प्लान फ्रॉम हेयर एंड डिसाइड फ्रॉम हेयर, प्लान फ्रॉम हेयर एंड डिसाइड फ्रॉम हेयर नॉट फ्रॉम हेयर। अगर दिमाग से आप फैसले लेने लगेंगे
तो भाई नहीं होगा। दिमाग से सोचना चालू करो, दिमाग से आप प्लानिंग करो, दिमाग को आप अपने काम पे लगाओ, फैसला यहाँ से लो, दिल से फैसला लो। इसको जॉइन करने का नहीं, इसको बहुत बड़ा कर देने का। जॉइन करने का नहीं, इसको बहुत बड़ा कर देने का फैसला लो दोस्तों। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम के ऊपर जैसे मैंने बोला कि भी हमारा टूर शुरू हो रहा है, हम तमिलनाडु, वी आर गोइंग टू तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, एंड देन अगेन वी विल गो टू दुबई विद द टीम। बीच में गोवा है, एंड वी हैव द प्रोग्राम इन गोवा। प्री लॉन्च हम गोवा में करेंगे, सारे टीम लीडर्स वहां पे, पूरी लीडरशिप आपको वहां पे मिलने वाली है। जो भी टारगेट्स आपके, जो भी आपके फुलफिल करने वाले हैं, कर लीजिए और आप तैयार हो जाइए। गोवा के अंदर सेकंड वीक के अंदर हम मिल रहे हैं, हजारों के लोग वहां पे अचीव करके पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचे, अपनी टीम के साथ पहुंचे, अकेले ना आए। फैसला कर लें कि माहौल बनाना है, तगड़े तरीके से दुनिया को दिखाना है। और मैं वादा करता हूं आपसे दोस्तों, ईगल वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ के यू विल नेवर बी थिंक लाइक आपको छोटा कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप सब लोगों की प्रेजेंस का, आप सब लोगों के यहाँ पे होने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी लीडरशिप है, मैं उन सब लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रमोटिंग दिस सेशन, एंड इट्स माय कमिटमेंट टू यू ऑल पीपल के माहौल बन जाएगा और तूफानी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू यू होस्ट परवा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच लकी सर, इतनी शानदार जानदार जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए सल्यूट है सर आपको, आपकी कमिटमेंट को। और ये ट्रेनिंग आपके बिना कोई नहीं ले सकता सर। कमाल हैं सर आप, कमाल कमाल। मतलब मैं कहूँ कि अगर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन के कोई बादशाह हैं तो वो है लकी सर। कमाल कर दिया है सर आपने, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज आपने बताई है बारीकी से, अपने सिस्टम को लेके कि हम क्यों बेस्ट हैं। और वाकई चैंपियंस हम पूरी दुनिया में बेस्ट हैं। आज तक फिनटेक मार्केट की दुनिया के अंदर सिर्फ बातें हुई है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं था। और हम लोगों के पास में वो फिजिकल प्रोडक्ट है। जैसा लक्की सर ने बोला कि भूल कर भी इसको हल्के में मत लेना। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। दिसंबर 2025 तक हम सब लोग 1-1 करोड़ रुपए का चेक बनाने वाले हैं चैंपियंस। मिनिमम मंथली 1-1 करोड़ रुपए का चेक। सो चैंपियंस, ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। और आज आपको बहुत शानदार तरीके से टेक्निकल सेशन की ट्रेनिंग जो है वो लकी सर ने दी है। ऐसे ही हम सर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हमेशा हफ्ते में एक दिन हमें ये सेशन जरूर मिले और भी जो ब्रीकियां हैं उसको हम जान पाएं। और चैंपियंस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली 7:30 बजे जूम मीटिंग का टाइम चेंज हो गया है। प्लान प्रेजेंटेशन का जो डेली 9 बजे होती थी, एक बार प्लीज सारे सीनियर लीडर नोट कर लें। आज भी सुबह 9 बजे 100-150 लोग थे सुबह वाली मीटिंग में, तो जो टीम को नहीं बोल पाए, सो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार नोट कर लीजिए कि जो हमारी प्लान प्रेजेंटेशन है वो डेली 7:30 PM होगी। सो कल सर आज का जो सेशन है वो पोस्टपोन्ड है। आज का जो प्रेजेंटेशन वो कल पर पोस्टपोन्ड है। कल के जो स्पीकर रहेंगे मिस्टर विनायक पांडे रहेंगे, और शानदार तरीके से वो मीटिंग लगेगी। आज की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड है। जी सर, जी सर। तो चैंपियंस, कल मिलते हैं ठीक 7:30 बजे। और थैंक यू सो मच अगेन लकी सर, थैंक यू सो मच सारे के सारे सीनियर लीडरशिप जिनका बहुत बड़ा सहयोग है साथ में, और मिलके हम बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लव थैंक यू यू, ऑल। थैंक यू टू ऑल द ग्रेट लीडरशिप। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सर कल। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।